हे एवरीवन, प्रीवियस वीडियोस में हम लोग साइकोलॉजी का यूनिट 3 पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग अभी तक अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग और मेमोरी इन टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी है तो आप इनको जाकर देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम लोग इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंटेलिजेंस होता क्या है। Intelligence is the ability to master the information and skill needed to succeed within a particular culture. It means किसी भी टास्क के बारे में, फॉर एग्जाम्पल डांस के बारे में ही अगर हम सीख रहे हैं तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसके सारे स्किल्स को सीख लेना, यही क्या कहलाएगा? इंटेलिजेंस। कोई भी टास्क हो अगर हम उसको पूरी तरह से मास्टर कर लेते हैं तो हम क्या कहलाएंगे कि हम उस चीज़ में माहिर हैं। ये डेफिनेशन किसने दिया था? लियोनार्डो ने इन 1991। नेक्स्ट डेफिनेशन है द एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और मेक डिसीजन। इंटेलिजेंस ही हमारी एबिलिटी है। हम कितने इंटेलिजेंट हैं उसी के अकॉर्डिंग हम बड़े से बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। तो 3 टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं: कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंट और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस में क्या लिखा है? इट इज़ द रिलेटेड टू कॉन्क्रीट मटेरियल। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? जो हमारे सामने प्रेजेंट है। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज एप्लीकेबल व्हेन इंडिविजुअल इज हैंडलिंग कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट और मशीन। जब हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हैंडल कर रहे हैं तब हम अपना इंटेलिजेंस अगर लगा रहे हैं तो वो कैसा इंटेलिजेंस होगा? कॉन्क्रीट। फॉर एग्जांपल आप एक घर बना रहे हो तो आप वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को छू छू के, जैसे आप ब्रिक को टच कर रहे हो, सीमेंट को टच कर रहे हो, मतलब आप वहाँ पे एग्जैक्ट काम कर रहे हो। तो वहाँ पे हम कैसी थिंकिंग अप्लाई कर रहे हैं? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस अप्लाई कर रहे हैं। हम एक्चुअल चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल इंटेलिजेंस। सोशल वर्ड से ही समझ में आ रहा है, समाज से रिलेटेड। सोशल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रिएक्ट टू सोशल सिचुएशन इन डेली लाइफ। हम डेली घर से बाहर जाते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी सिचुएशंस आती है, तो उसके साथ हम कैसे डील कर रहे हैं वो हमारी क्या है? इंटेलिजेंस है। इट इंक्लूड द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल एंड एक्ट वाइजली इन ह्यूमन रिलेशनशिप। हमको किसके साथ कैसे बिहेव करना है, किस सिचुएशन में कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, ये सब किस पे डिपेंड करता है? हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट टाइप है हमारा एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंस। कॉन्क्रीट का मतलब क्या था? कि चीज़ हमारे सामने प्रेजेंट थी। एब्स्ट्रैक्ट में क्या है? हमारे सामने कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है, हम लोग बस अपने माइंड में क्या बना रहे हैं? एक इमेज बना रहे हैं। General intelligence is the ability to respond to word, number and letters. मतलब ना वर्ड हमारे पास है ना नंबर हमारे पास है, सब क्या है? हमारे ब्रेन में है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको 2+2 ऐड करने बोलूँ तो ऐसा तो नहीं है कि आप 2 ऑब्जेक्ट लेके आओगे और फिर और 2 ऑब्जेक्ट लेके आओगे और ऐड करोगे। हम क्या करते हैं? डायरेक्टली अपने ब्रेन में कैलकुलेशन करते हैं। तो ये किस तरीके का हुआ? एब्स्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ ही नहीं किया। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड बाय स्टडी ऑफ बुक एंड रिलेटेड लिटरेचर। और हमको ये नॉलेज कहाँ से मिलता है? जब हम प्रैक्टिस करते हैं। जब हम बच्चे थे तब हमको भी डायरेक्ट ऐड करने नहीं आता था, तब हम 2 पेन को या 2 स्टोन्स को लेके ही ऐड किया करते थे। पर अब हमको कोई बोले तो हम डायरेक्टली दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये तो हमारे टाइप्स हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेलिजेंस क्वोटिएंट के बारे में। इसी को हम IQ कहते हैं। IQ इज द मेजर ऑफ योर एबिलिटी टू रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम। कितनी अच्छी तरीके से, कितने माहिर है हम किसी एबिलिटी में, वो किससे डिसाइड होता है? हमारे IQ से। इंटेलिजेंट क्वोटिएंट इज द रेशियो। ये 2 चीज़ों के बीच का रेशियो है। हमारा मेंटल एज, मतलब हमारा मेंटली हम किस एज ग्रुप पे हैं, और हमारा क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब हम हमारा जो बर्थ का टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम कितने एज के हैं वो। तो इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100।
फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉय है जिसका जो मेंटल एज है वो अपने एज ग्रुप से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसका मेंटल एज मान लीजिए 12 ईयर की लड़की का है, लेकिन उसका जो एक्चुअल एज है, जो बर्थ एज है, अगर वो 10 ईयर्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, मेंटल एज उसका कितना हुआ 12 और उसका बर्थ एज कितना है 10, तो 12/10 × 100, तो उसका IQ कितना आ जाएगा 120। अब हम देखते हैं IQ को कैसे क्लासीफाई किए हैं। तो अगर किसी का IQ 140 से ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीनियस। बोलते हैं ना गॉड गिफ्टेड बच्चे, तो वो जीनियस कैटेगरी में आएंगे। अगर 120 से 140 आ रहा है तो उनको हम सुपीरियर कंसिडर करेंगे, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। फिर है 110 से 120 अबव एवरेज, मतलब अपने एज ग्रुप के बच्चों से वो अबव एवरेज है, मतलब उनसे ज़्यादा अच्छे हैं। फिर है एवरेज, मतलब 80 to 110, जो उस एज ग्रुप में जितना होना चाहिए उतने इंटेलिजेंट एटलीस्ट वो है। फिर है बॉर्डर लाइन 70 to 80, मतलब वो एकदम बॉर्डर पे है, अगर इससे कम हुआ तो फिर वो मेंटल रिटार्डेशन में चले जाएंगे। फिर है हमारा माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, जिसको हम 50 to 70 कंसिडर करते हैं। जो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन के बच्चे होते हैं वो उतने अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, पर हम उनको बेसिक कैलकुलेशन, प्लस करना, माइनस करना, इतना सिखा सकते हैं। फिर जो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन होता है वो 35 to 50 है। इसमें हम उनको इवन प्लस माइनस करना भी नहीं सिखा सकते, उनको बस हम बेसिक स्किल्स सिखा सकते हैं, जैसे खुद के कपड़े पहनना, थोड़ा बहुत कुछ छोटा मोटा काम हम उनको सिखा सकते हैं। जो सीवियर मेंटल रिटार्डेशन वाले हैं 20 to 35, वो अपना कोई भी काम खुद से नहीं कर सकते हैं, उनको असिस्टेंट की नीड होती है। अगर उनको कपड़े भी पहनने हैं तो कोई उनको हेल्प करे तब जाके वो कपड़े पहन पाते हैं। नेक्स्ट है प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, मतलब 0 से 20, ये खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, उनको हम प्रोफाउंड में कंसिडर करते हैं, मतलब जिनका कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। IQ के बाद अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ इंटेलिजेंस, हम अपना इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू एडजस्ट टू चेंजिंग सिचुएशन क्विकली एंड करेक्टली। अगर हम किसी भी प्रॉब्लम में अपना दिमाग लगाए तो हम उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं ना, तो चेंजिंग सिचुएशन के साथ हम एडजस्ट कर लेते हैं। इट हेल्प्स टू कैरी आउट हायर मेंटल प्रोसेस सच एज रीजनिंग एंड जजिंग। आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज रहेगा तभी आप तर्क वितर्क कर सकते हैं, तभी आप क्वेश्चनिंग करेंगे। नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू लर्न डिफिकल्ट टास्क एंड सॉल्व प्रॉब्लम। हमारे इंटेलिजेंस के थ्रू ही हम बड़े से बड़े टास्क को समझ सकते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन एनी सिचुएशन। अगर हम अपना इंटेलिजेंस यूज़ करें तो कोई भी प्रॉब्लम है हम उसको बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे, उस सिचुएशन में हम पैनिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट है इट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू अप्लाई द नॉलेज विद प्रेजेंट सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, आप पास्ट में कोई चीज़ सीखे हो, सेम टाइप का प्रॉब्लम आपको प्रेजेंट सिनेरियो में मिल रहा है, तो आप अपनी वहाँ के इंटेलिजेंस को प्रेजेंट सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फायर एक्सटिंग्विशिंग वाली ट्रेनिंग ली है, जो सिखाते हैं ना कि घर में आग लग जाए तो क्या करना है, तो अगर आपके घर में कभी आग लगती है तो आप वहाँ का जो आपका इंटेलिजेंस आपने गेन किया था उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इट हेल्प्स इन क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। अगर आप इंटेलिजेंट है तो आप किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं करोगे, आप थोड़ा माइंडफुल रह के सोचोगे, तो ये क्या है, क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, मतलब हम जल्दी से सॉल्यूशन सोचते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो फर्स्ट थ्योरी है हमारी 2 फैक्टर थ्योरी, ये चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी 1927 में। इसके अकॉर्डिंग एवरी इंडिविजुअल पॉसेस जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर। हर किसी के पास क्या होता है, एक जनरल इंटेलिजेंस होता है। जो ये जनरल इंटेलिजेंस है वो हर किसी के पास अलग अलग अमाउंट में होता है। उसके बाद ये हमारा इनबॉर्न इंटेलिजेंस है, बाय बर्थ हमको जनरल इंटेलिजेंस मिलता है। फिर उसके बाद हम लोग साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक एबिलिटी, मतलब कुछ स्किल्स सीखते हैं। आप हर कोई तो डांस करने नहीं सीखता है, हर कोई गाना गाने नहीं सीखता है, तो वो उसकी क्या हो गई, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हो गई। तो जब हम टोटल इंटेलिजेंस किसी का कैलकुलेट करेंगे
तो हम जो हमारा जनरल इंटेलिजेंस है उसके साथ किसको ऐड करेंगे, जितने भी वो स्पेसिफिक चीज़ें सीखा है, स्किल सीखा है, वो सब इंटेलिजेंस को ऐड करके एक टोटल इंटेलिजेंस बनाते हैं। ये हमारी 2 फैक्टर थ्योरी है। नेक्स्ट हमारा है प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसको 2 साइंटिस्ट ने दिया है। सबसे पहले पियाजेट की थ्योरी देखते हैं। ही व्यूड इंटेलिजेंस एज एन इवोल्यूशन ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, मतलब वो एक पूरा प्रोसेस है, एक इवोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ नेचर, प्रिंसिपल ऑफ ग्रामर एंड मैथमेटिकल रूल, मतलब जितना भी हमारे लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया, लॉ ऑफ मोशन हो गया, इन सब चीज़ों को, और जो मैथमेटिक्स के रूल हैं, प्लस माइनस वेरियस जो फॉर्मूला है, जब हम सब चीज़ को एज अ होल अप्लाई करते हैं तब जाके किसी इंडिविजुअल का हमको इंटेलिजेंस पता चलता है। ये पियाजेट की थ्योरी है। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी ब्रनर की थ्योरी। तो ब्रूनर ने क्या कहा है, इंटेलिजेंस इज अ ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और सिचुएशन इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल, स्पेशली द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। इसने कहा है कि हम लोग कोई भी इंटेलिजेंस तब एक्वायर करते हैं जब हमको इन्वायरमेंट से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर डांस सीखना चाह रहा था, अगर उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट किए तब तो वो उस इंटेलिजेंस को एक्वायर करेगा। पर अगर उसको पनिशमेंट मिला, अगर वो डांस कर रहा था उसको पनिशमेंट मिला, तो वो उस एबिलिटी को क्या करेगा, नेग्लेक्ट करेगा। तो उसका इंटेलिजेंस वहाँ पे क्या होगा, उस पर्टिकुलर स्किल के लिए डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी है 1984 में। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी है वो वेरियस स्टेप्स को हमारे सामने लाता है, जिसमें सबसे पहले एनकोडिंग, किसी भी सिचुएशन को एनकोड करना कि हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट है इन्फरिंग, मतलब एक रेफरेंस लेना हमारे ब्रेन में, सोचना कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। फिर है मैपिंग। मैपिंग मतलब हमारे मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें जो है स्टोर हैं, तो मैप आउट करना, सही से सॉल्यूशन के पास पहुंचना। फिर है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब अपने ब्रेन में ही सोच के देखना कि अगर मैंने इसको अप्लाई किया तो इसका रिजल्ट क्या होगा। नेक्स्ट है जस्टिफिकेशन। फिर अपने ब्रेन में हम जस्टिफाई कर रहे हैं, एक रेशनल दे रहे हैं कि हाँ प्रीवियस सिचुएशन में भी तो ये सेम चीज़ हुई थी, तो मैंने अप्लाई किया था, तो एक ये जस्टिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट है रिस्पॉन्डिंग, जो फाइनल स्टेप है, उसके बाद इतना सोचने समझने के बाद हम जाके रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जो इसके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस के थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम को एक पूरे प्रोसेस की तरह डील करते हैं। ये हमारा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का पूरा प्रोसेस है। इसी के साथ थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस भी कंप्लीट हुआ। हम लोग इंटेलिजेंस का टॉपिक भी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।